जय हिंद जय भारत। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीके जीएस का क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे। क्या है कि आरपीएफ लेवल हो गया या कांस्टेबल हो गया, कोई सा भी कंपटीशन हो, बहुत ही तेज़ी से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसकी शुरुआत करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन है, क्या है पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखे गए हैं। तो देखते हैं। देखिए क्या है पंचायती राज व्यवस्था को किस अनुसूची में रखा गया, देखते हैं। पहला है 8वीं, दूसरा है 9वीं, 10वीं, 11वीं। तो इसमें से इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। 11वीं में अनुसूची में रखा गया है। कौन सी अनुसूची में रखा गया है, 11वीं अनुसूची में रखा गया है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। अनुच्छेद फर्स्ट में या सेकेंड में या थर्ड या फोर्थ में, यानी भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। ये किस अनुच्छेद में रखा गया है, किस अनुच्छेद में बताया गया था, तो इसका ये है अनुच्छेद 1 में बताया गया था। आगे की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर दिया हुआ है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति की, देखिए शांति की बात कही गई है। 31, 36, 38 और 51 किस अनुच्छेद में रखा गया है, तो किस अनुच्छेद में बताया गया है। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। अनुच्छेद 51 में बताया गया था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति, यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति किस अनुच्छेद में रखा गया है, 51 में रखा गया है। आगे की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। अनुच्छेद 109, 110, 123, 124। तो किस अनुच्छेद में रखा गया, अनुच्छेद 123 में रखा गया, जारी किया गया था। आगे की ओर चलते अगले क्वेश्चन की ओर दिया हुआ है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। 310, 312, 314 या 315 किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया था। तो देखते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 315 में हुआ था। आगे की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर दिया हुआ है, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है, यानी भारतीय संघ में किसी राज्य को अगर सम्मिलित करना हो तो करने का अधिकार किसे है। राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष। कौन करेगा किसी राज्य को अपने में सम्मिलित, कौन ऑर्डर देगा, किसके ऑर्डर से, यानी किसके कहने से होगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा संसद। क्या हो जाएगा, संसद के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये कार्य होगा, वरना नहीं होगा। आगे की ओर चलते हैं। देखते हैं। दिया हुआ है, वर्ष 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। न्यायमूर्ति फजल अली या वल्लभ भाई पटेल, BR अम्बेडकर या KM मुंशी। यानी कि 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन होगा ए, न्यायमूर्ति फजल अली थे। कौन थे, न्यायमूर्ति फजल अली थे। आगे को चलते हैं। भाषीय आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था, यानी जो भारतीय आधार पर राज्यों का, यानी जो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था। जो भाषा हैं उसके आधार पर राज्य का पुनर्गठन कब किया गया था। 1947, 1952 या क्या है 1953 या 1956 ईस्वी में। तो किस सन में हुआ था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, 1953 ईस्वी में किया गया था। आगे की ओर चलते हैं। भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य था हरियाणा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। यानी भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन सा था, यानी प्रथम राज्य कौन सा था। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन होगा आंध्र प्रदेश। क्या था, इसके पहले क्या था, आंध्र प्रदेश था। आगे को चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसी के साथ देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। दे रखा है क्वेश्चन, दिया हुआ है, क्या है पांडिचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया था। 1956, 1959, 1955, 1958। तो किस सन में पारित किया गया था, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा 1959 ईस्वी में हुआ था। आगे की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता या फिर क्या है, प्रदान करता है एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, ए एवं दो दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों
एकल नागरिकता में हुआ था। आगे की ओर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत की नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? जन्म से, वंशानुक्रम से, या देशीयकरण से, या ये सभी? यानी क्या है कि भारत की नागरिकता है किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? डी, यानी ये सभी। इन सभी से क्या होगा? भारत की नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है। आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता का अंत किस प्रकार किया जा सकता है? नागरिकता का परित्याग करने से, सरकार द्वारा नागरिकता छीनने से, या अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने से, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो देखते हैं इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त में से उपरोक्त सभी प्रकार से, यानी जितने भी प्रकार दिया है सभी प्रकार से भारतीय नागरिकता का अंत किया जा सकता है। इसी के साथ अगली वीडियो मिलेंगे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।